हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है आईसीएम क्लासेस में। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको मैट्रिसेस पढ़ा रहा हूँ। मैट्रिसेस का ये नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 6, पार्ट नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसका नाम मैंने एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसलिए दिया है कि जो मैट्रिसेस की थ्योरम्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर बेस्ड कुछ सवाल होते हैं, कुछ आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, सवाल होते हैं। उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं और बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं और बड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स लूँगा और उन्हीं के बारे में इस वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कुछ बहुत स्पेशल एग्जांपल्स की बात भी करूँगा मैं। जैसे यहाँ पर पहले नंबर पे एक प्रॉब्लम है मेरे पास, और साथ साथ में प्रॉपर्टीज और थ्योरम जो है उसकी मैं उसको रिमाइंड कराता चलूँगा आपको। तो लिखा है इसमें, मेरे पास लिखा है प्रॉब्लम, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स then Ka is also symmetric। आपको A का नेचर दिया है, आपको K का नेचर निकालना है, ठीक है। देखिएगा, इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। आपको क्या गिवन है, पहले ये लिखिए आप। आपको गिवन है A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अर्थात A डैश बराबर क्या हुआ, A सिंस A इज, मैट्रिक्स वर्ड बार बार नहीं लिखूंगा, सिमेट्रिक। ये क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स अंडरस्टूड है बार बार आपका। तो बताइए क्या होगा। नाउ लेट के ए को एक मैट्रिक्स पी मान लीजिए आप। पी क्या है, मैट्रिक्स है। तो पी डैश कितना होगा, पी डैश का मतलब होगा आपका के ए का सबसे अच्छा तरीका होता है सिंगल मैट्रिक्स में मान लीजिए, यहाँ कुछ भी लिखा हो, 2 या 3 या 1 हो, कांस्टेंट लगा, सिंगल मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दीजिए, उसको मान लीजिए। पी डैश बराबर क्या होगा, के ए डैश। आपको पता है के डैश से डैश के का होता नहीं है, का नंबर है आपका, और ये ए डैश हो जाएगा। और ए डैश का मतलब क्या आपने कहा सर, ए है। तो बताइए फाइनली पी डैश बराबर कितना आ गया, पी आ गया आपका, दैट इज के ए का डैश इक्वल टू कितना आ गया आपका, के ए आ गया। इसलिए क्या होगा, ये मैट्रिक्स क्या हो गई, सिमेट्रिक। तो के क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अगर यहीं पे सवाल हमसे कहता कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सवाल नंबर दूसरा हो जाता आपका। तो ये कहता अगर हमसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन के इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जब आप स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे, यहाँ मैं स्क्यू बढ़ा दे रहा हूँ, तो ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अब के को आपने पी मान लिया, पी डैश किया, तो के ए डैश है, के डैश का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस ए, माइनस पूरे से निकाल लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का के ए अर्थात माइनस का पी। तो पी डैश कितना आ गया, माइनस पी। तो के ए डैश कितना आ गया आपका, फाइनली माइनस के। इसलिए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो के भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो के भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये तो आपके दो प्रॉब्लम हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सब चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास। ये सब चीज़ें आपको हायर स्टैंडर्ड में मिलेंगी, लोअर क्लास में 10 प्लस 2 तक नहीं होती हैं। तीसरी प्रॉब्लम हमारे पास लिखा है, इफ एज, यहाँ मुख्य रूप से हर्मिशियन, स्क्वायर हर्मिशियन और सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की मैं बात करूंगा। इफ एज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये वर्ड मैट्रिक्स बार बार ना लिखूं, उसके लिए परेशान मत होइएगा क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है। देन आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या दिखाना है आपको, इसको स्क्यू हर्मिशियन दिखाना है। अगर ये ए हर्मिशियन है, इसका प्रूफ देखिए, सिंस ए डैश बराबर, सॉरी, ए स्टार इक्वल टू ए। क्यों,
यहाँ गिवन लिख दीजिए, सवाल वहां से स्टार्ट करिए जो डेटा आपके पास है। सिंस ए इज हर्मिशियन, ठीक। तो नाउ लेट आइए को क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए। मैंने कहा सिंगल में रिड्यूस कर दिया। पी एक मैट्रिक्स है ऑब्वियसली, लॉ ऑफ डायमेंशन कहता है अगर ये मैट्रिक्स है तो ये भी क्या होगा, मैट्रिक्स से होगा। तो पी स्टार का मतलब हो जाएगा आइए का स्टार। स्टार में आप सब जानते हैं दो चीजें शामिल होती हैं, बार का डैश, और आई बार का मतलब हो जाएगा आई बार। देखिए बार में डैश लगता नहीं इसलिए आई बार होगा, और ये हो गया आपका ए बार का डैश। आई बार का मतलब हम सब जानते हैं माइनस आई होता है, और ये ए स्टार हो गया। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, पी स्टार इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का पी। हेंस पी दैट इज, पी का मतलब क्या है, आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन, ठीक। अगर ये स्क्यू हर्मिशियन होता तो फिर क्या होता आपका यहाँ पर, अगर ये स्क्यू हर्मिशियन, मैं यहाँ पर थोड़ा सवाल में इसका नेक्स्ट पढ़ा दे रहा हूँ। अगर ये स्क्यू हर्मिशियन होता तो ये हर्मिशियन होना चाहिए, फिर तो कुछ आपसे प्रूव करें करके देखते हैं। तो अगर ये स्क्यू हर्मिशियन है यहाँ पर, ये अगला सवाल हो गया, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस ए लग जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्टार। इसका मतलब आप बोलेंगे माइनस ए, तो माइनस आई माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, आई ए हो जाएगा। तो पी स्टार इक्वल टू पी आ गया। तो पी क्या हो गया आपका, यानी पी मतलब आई ए क्या हो गया आपका, हर्मिशियन प्रूफ हो गया। लीजिए भी हो गया आपका। ये 4 सवाल हो गए आपके। फिर नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मैं को सिमेट्रिक लिखूंगा, मैट्रिक्स शब्द बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने आपसे पहले कहा, अंडरस्टूड है। सिमेट्रिक देन, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, देन ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली, सब जानते हैं आई डबल एफ मतलब डबल साइड थ्योरम होती है। इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, कम्यूट का मतलब सबको पता है, इसको आप हिंदी में क्रम में बोलते हैं, दैट इज ए बी बराबर बी ए। देखिए अगर आप सोचते हैं कम्यूट में आपने इंटू क्यों लिखा, तो एक बात बताना चाहूंगा कि एडिशन तो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव हमेशा होता है, लेकिन मल्टी कम्यूटेटिव कोई गारंटीड नहीं हो सकता है। कभी कभी मैट्रिक्स को पलटने पे गुणा ही ना हो। जैसे ए बराबर अगर 2/3 के मैट्रिक्स है और बी भी हमारी 2/3 की है, तो आप सब जानते हैं मैट्रिक्स जब गुणा करते हैं तो चेक करते हैं कि ये दोनों चीज़ें, इसका कॉलम इसका रो सेम होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए अनइक्वल, यानी कि ए बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक। और अगर कभी आपने कहा कि ए की वैल्यू 2x3 है, 2x3 टाइप का, बी हमारा ये 3x4 टाइप का है, तो ए बी तो हो जाएगा हमारा 2x3 और 3x4, ये तो हो जाएगा हमारा, कभी दोनों सेम है तो जो आएगा किस टाइप का आएगा, 2x4। लेकिन अगर आप बी ए करते हैं तो बी ए क्या है, 3x4 + 2x3, ये देखिए मिसमैच हो रहा है यहाँ पर, तो ये एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही कोई जरूरी नहीं होता कि अगर ए बी एग्जिस्ट करता तो बी एग्जिस्ट करे, यहाँ तो बात बराबर होने की है। तो ये जो कम्यूट की बात करते हैं मैट्रिक्स में, वो किसकी बात करते हैं, हम गुणनफल की प्रोडक्ट की बात करते हैं। एडिशन तो ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है, प्लस बी का मान हमेशा बी प्लस ए के बराबर होता है, ये वेल नोन है, ठीक। तो कम्यूट का मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी है। और एक बताना चाहूंगा, एंटी कम्यूट कभी बोलते हैं तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए होता है। ये एंटी कम्यूट में ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। आपको क्या दिया है, आपको दिया ए बी आर सिमेट्रिक, दैट इज ए डैश बराबर ए, ये गिवन है आपका।
और बी डैश इक्वल टू ये दी ना आपको ए बी सिमेट्रिक कह रहा है, ये दी है, यानी कि एक बार ए बी सिमेट्रिक कह रहा है। मैं एकेडमिक और डिस्क्रिप्टिव एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस सवाल को कंसीडर कर रहा हूँ। ए बी सिमेट्रिक है, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई एंड ओनली का मतलब ये होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए बी कम्यूट, ठीक है। इफ ए एंड बी कम्यूट, ए कामा बी कम्यूट, दैट इज ए बी बराबर बी ए। डबल साइड थ्योरम है, एक बार ये लेकर के दिखा देना, एक बार ये लेकर के ये दिखा देना। तो चलिए, तो ए बी सिमेट्रिक, ए बी आपका सिमेट्रिक है, ए कामा है, ए कामा बी सिमेट्रिक, देन ए बी कम्यूट। तो चलिए ए बी की बात करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो ए बी आप सब जानते हैं कि ए बी का डैश जो होता है वो रिवर्सल ला लगता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है बी डैश ए डैश, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, और ए बी का डैश इज इक्वल टू ये हो गया बी ए, बी डैश का मतलब बी और ए डैश का मतलब ए, ठीक। तो हमारा लिखा है, सवाल में लिखा है हमारा इफ ए बी सिमेट्रिक सो दैट ए, यहां लिखा है सो दैट, क्या लिखा है देखिए, ए बी सिमेट्रिक। तो यहां मैं थोड़ा करेक्शन कर दे रहा हूं, ये देखिए ए बी है, मैं थोड़ा फिर से पढ़ दे रहा हूं। ए और बी सिमेट्रिक आपको दिया, इसको ढंग से पढ़िएगा। और ए बी ये एक साथ लिखा है, ए बी सिमेट्रिक इफ ए एंड बी कम्यूट, अर्थात यहाँ ए बी सिमेट्रिक आपको लेकर दिखाना, तो ए बी कम्यूट दिखाना है। ये ए एंड बी लिख देना, डाउट होगा आपको तो दैट इज ये इसको लेकर ये दिखाना और इसको लेकर ये दिखाना। तो हम ये मान चल रहे हैं क्या, लेट ए बी इज सिमेट्रिक। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला आपका, ये निकल के आ गया ए बी डैश बराबर बी डैश ए। तो अब ए बी डैश को क्या लिखेंगे, क्योंकि आपने ए बी क्या लिखा है, सिमेट्रिक लिखा है, ए बी डैश का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली ए बी होगा। ए बी इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, देखिए बी ए, दैट इज। तो ये देखिए हमने ए बी सिमेट्रिक लेके चले, हमने क्या दिखा दिया, ए बी बराबर बी ए दिखा दिया, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दे जस्ट आप यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे हम यहाँ पर। अब हमको कम्यूट लेके चलें और क्या दिखा दें, सिमेट्रिक दिखा दे रहे हैं, उसको उल्टा दिखाते हैं। अब इसका उल्टा लिख चलते हैं, ये लेके चलना है और ये आपको दिखाना है, देखिएगा। नाउ लेट ए बी बराबर बी ए, इसको लेके चलिए और ये रास्ते में दिखाना है ये चीज, ये भी हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, जिसको सिमेट्रिक दिखाना है उसको पी मान लीजिए। नाउ लेट ए बी इक्वल टू पी मान लीजिए। तो बोलिए पी डैश बराबर कितना आएगा, आप बोलोगे सर पी डैश बराबर आएगा ए बी का डैश, ठीक। तो ए बी डैश का मतलब क्या हो गया, बी डैश ए डैश, और बी डैश का मतलब क्या, आप सिमेट्रिक बोल चुके हो, बी डैश का मतलब बी है और ए डैश का मतलब ए है। और देखिए आपने लिखा है यहाँ पर कि ए बी बराबर बी ए, तो इसको आप क्या लिखते हैं, बी ए को ए बी लिख सकते हैं। तो बोलिए पी डैश बराबर क्या आ गया, पी आ गया। पी का मतलब क्या है, दैट इज ए बी का डैश इज इक्वल टू ए बी, ठीक। दैट इज ए बी इज सिमेट्रिक, ये लीजिए, थ्योरम ये आपकी प्रूफ हो गई। एक बार ये लेकर ये दिखा लीजिए, एक बार ये लेकर के इसको दिखाइए, बहुत सिंपल सा है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास। इसमें लिखा है सो दैट
बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए दो प्रॉब्लम्स हैं इसमें देखा जाए तो, आर स्क्यू सिमेट्रिक according as A is symmetric or इसक्यू सिमेट्रिक। बड़ा सिंपल सा है। देखिए यानी इसका नेचर कौन डिटरमिन कर रहा है? ए। अगर ठीक है, अगर ए सिमेट्रिक है, ये हमको दिखाना है सिमेट्रिक है कब? जब ए सिमेट्रिक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक कब है? जब हमारा ए स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि इसका नेचर ए पर डिपेंड करता है। तो प्रूव करते हैं इसको। लेट ए सिमेट्रिक, मैं बार बार मैट्रिक शब्द नहीं लिखूंगा, दैट इज ए डैश बराबर ए। ए डैश बराबर ए है आपका। तो चलिए हमको नेचर किसका चेक करना है? जिसका नेचर चेक करना है सिंगल में रिड्यूस कर दीजिए। नाउ बी डैश ए बी को क्या मान लीजिए? पी मान लीजिए। पी भी मैट्रिक्स है आपकी। तो पी डैश कितना हो जाएगा? पी डैश आपका हो जाएगा बी डैश ए बी का डैश, रिवर्सल ला लगेगा, उल्टे क्रम में खुलेगा बी डैश ए डैश और डैश का डैश, ये हो जाएगा बी डैश ए बी। तो देखिए अगर तो यानी कितना आ गया? पी आ गया। हेंस पी दैट इज, पी किसको माना है आपने? बी डैश ए बी को इज सिमेट्रिक। ठीक है, समझ में आ रहा, उम्मीद कर रहा हूं। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे केस की, अगर हम बात करते हैं ये सिमेट्रिक था, अगर ये इसकी सिमेट्रिक हो जाती है, ये भी इसकी सिमेट्रिक, तो यहाँ एक शब्द बढ़ा देता हूँ मैं इसी में ही, इसकी सिमेट्रिक, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? माइनस ए लग जाएगा। तो जब आप रिवर्सल ला करेंगे तो यहाँ पे ए डैश क्या आ जाएगा? माइनस ए आ जाएगा। ये माइनस निकल के बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का बी डैश ए बी। ये पी डैश कितना आ गया आपका? पी डैश बराबर कितना आ गया? माइनस का पी। हेंस पी दैट इज बी डैश ए बी इज इसकी सिमेट्रिक। जैसा नेचर ए का वैसा नेचर बी डैश ए बी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, इफ A and B are of order n, then so that, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, उससे ऑप्शन दे देगा, then so that AB plus BA क्या दिखाना है हमको? सिमेट्रिक दिखाना है। और दूसरा सवाल है आपका ए बी माइनस बी ए, हमको दिखाना इसकी सिमेट्रिक। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। तो आप कहते हैं, यहां देखिए क्या लिखा है, सिंस ए एंड बी आर, यहाँ सवाल थोड़ा लिखने भूल गया मैं आपका, सिमेट्रिक लिखा है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं आपकी। तो सिंस ए डैश इक्वल टू ए है,
और बी डैश इक्वल टू बी, ये आपको दिया है, ये आपको गिवन है। नेचर किसका चेक करना है आपको, इसका, तो इसको पी मान लीजिए। बुक में कभी पी नहीं मानता, लेकिन आपको एक अच्छे तरीके से बताया कि आप लोग हमेशा पी मान के सॉल्व करें, तो उससे आपको आराम रहे करने में, कन्वीनियंस हो जाती है बहुत ज़्यादा। ए बी प्लस बी इज इक्वल टू पी, पी भी ऑटोमेटिकली एक मैट्रिक्स है, तो किस, तो जिसका, तो पी डैश निकालिए, कितना आएगा, पी डैश हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी ए का डैश, तो ये डैश सीधा सीधा खुलता है, आपको सब पता है, केवल मल्टीप्लिकेशन रिवर्सल लगता है। अब यहाँ पर रिवर्सल दोनों लगेगा, तो बी डैश ए डैश और ए डैश, ये आपको पता दोनों सिमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा बी ए, ये हो जाएगा ए बी, ठीक। और सब जानते हैं एडिशन में मैट्रिसेस का और कम्पलेटिव होता है, तो ये ए बी प्लस बी ए लिख देंगे, ये समझ में सबको आ गया होगा। एडिशन हमेशा कम्पलेटिव होता है, एडिशन दो मैट्रिसेस हैं, एक ये इनको मैंने कमिट करा दिया एडिशन में, तो बताइए पी डैश इक्वल टू कितना आ गया, पी आ गया, हेंस दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब बात करेंगे इसकी सिमेट्रिक की, पीपी पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप, ताकि देखने में आसानी रहे। अब आगे बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक की, तो अब इसको अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम लोग पी ले लेंगे, तो यहाँ पर इसको मैं पी लिख दे रहा हूँ, तो पी डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ये भी माइनस रहेगा आपका, और ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अब ये भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। अब जब इसको आप पी की टर्म में लिखेंगे तो माइनस आपको कॉमन लेना होगा, तो आप इसको क्या लिख देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी माइनस का बी है, तो ये क्या आ गया, पी डैश बराबर कितना आ गया, माइनस पी, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या सिद्ध हो गया, क्या प्रूव हो गया, ये हमारा पी क्या है, इसकी सिमेट्रिक है, ठीक है। ये वीडियो ये समझ में आ गया वो टॉपिक आपको। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास 100 हर्मिशन पर बेस्ड है ये, इसमें लिखा है if A is square matrix, प्रॉब्लम है आपकी, if A is a square matrix then A माइनस ए थीटा बोलिए, स्टार बोलिए, सब एक ही चीज है, इज इसकी हर्मिशियन एंड मैंने मोस्टली प्रॉब्लम कवर करने की कोशिश की है, हमको दिखाना है ये हर्मिशियन होगा, ठीक है। तो चलिए आपको दिया गया, देखिए ए का नेचर के बारे में कोई बात नहीं की है, ए का नेचर कुछ भी हो, हर्मिशियन इसकी हर्मिशियन इससे कोई मतलब नहीं, मतलब ये हुआ आपको नेचर किसका चेक करना है, ए पर डिपेंडेंसी इसकी नहीं है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखिए जिसको हमको जिसका नेचर चेक करना है उसको आप लोग पी मान लीजिए। अब पी थीटा करिए आप, पी थीटा का मतलब क्या है, पी स्टार और थीटा की चीज है, ए माइनस ए थीटा का थीटा, डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, सीधा सीधा खुलेगा, तो ये हो जाएगा ए थीटा माइनस ए थीटा का थीटा, अर्थात ए थीटा माइनस का ए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा ए माइनस का ए थीटा दैट इज माइनस का पी, क्योंकि पी थीटा क्या आ गया, माइनस का पी, हेंस पी दैट इज ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब बात कर लेंगे ए प्लस ए थीटा की, इसका नेचर कैसा होगा, तो ए प्लस ए थीटा की अगर हम बात करें आपसे, तो ए प्लस, अब अगला सवाल इसी में बढ़ते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं, ए प्लस ए थीटा को पी माना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर आपने कहा सर ये हो जाएगा, इसका मतलब इस स्टेप कर सकते नहीं अब आपको, तो सीधा कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, इसके से बोलेंगे इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। लीजिए ये भी हो गया।
बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बहुत जल्दी 30 सेकंड के अंदर आपका हार्डली सॉल्व हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी पे एक सवाल और है हमारे पास इसी प्रॉब्लम पे कि हमको दिखाना है कि ए थीटा का नेचर क्या होगा। किसका नेचर पता लगाना है, ए थीटा का नेचर कैसा होगा, हर्मिशियन या इसकी हर्मिशियन। तो चलिए, तो ए थीटा को पी मान लेते हैं। ए थीटा को हम पी मान लेते हैं। पी थीटा कितना आ जाएगा, ए थीटा आप सब जानते हैं कि जो ये ट्रांसकंजुगेट मैट्रिक्स होता है, ये आपका ए स्टार का बार का ट्रांसपोज। ए स्टार का मतलब सब जानते हैं, थीटा का मतलब होता है बार का डैश या ए डैश का बार। ठीक है, तो देखिए इसमें आप एक चीज देखिए, इसमें डैश शामिल है। डैश शामिल का मतलब रिवर्सल ला आपका मल्टीप्लिकेशन में लगेगा। जब रिवर्सल ला लगाएंगे तो कितना आएगा, ए थीटा का थीटा और ए थीटा, ये आ गया स्टार का स्टार या थीटा थीटा ए हो जाएगा और ये ए थीटा आ जाएगा। तो बताइए ए थीटा हमारा क्या आ गया, ये हमारा पी फिर से आ गया, यानी कि पी दैट इज ए थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये आपके सवाल हो गए आपके। अब लास्ट में एक बहुत स्पेशल प्रॉब्लम है मेरे पास, जो कई बार पूछी या जो बड़े एग्जाम्स में अच्छे से ये ऐसे ही पूछ लेता है, कई बार टीजीटी बीजी में पूछ ही सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन और हायर सिविल में पूछ लेता है, पूछे गई है तो बारी क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन ये है और एक कॉमन चीज है, ये एक प्रकार से जस्ट लाइक थ्योरम भी है, इससे सवाल भी बन सकते हैं आपके पास। क्या कहती है थ्योरम, देखिए बात करते हैं। लिखा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बेसिकली दो सवाल है, मैं दोनों ही बात अलग अलग करूंगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स में बी एक्सप्रेसिबल uniquely as sum of symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में आप लिख सकते हैं, फिर जोड़ के रूप में, एडिशन के रूप में। अब इसका एप्लीकेशन क्या बनेगा, पूछेगा उसमें हमसे कि ये अगर एक मैट्रिक्स दे देगा स्क्वायर मैट्रिक्स, बताइए कहेगा किसके किसके जोड़ के रूप में आप उसको लिख सकते हैं, उसका आंसर आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको आज थ्योरम ट्रीट करेंगे। इसमें दो सवाल होंगे, अगले थ्योरम में ये हो जाएगा हर्मिशियन एंड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसको और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली थ्योरम में सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक जगह हो जाएगा हर्मिशियन और स्क्वायर हर्मिशियन, तो दूसरा सवाल बन जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स में भी एक्सप्रेसिबल है यूनिकली, यहाँ देखिए बात ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेसिबल तो है लेकिन यहाँ पे यूनिकली भी लिखा है, एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं, देखिएगा। सब प्रॉब्लम इजीली आपको बुक में मिल जाएंगी। लेट ए बी है square matrix, then we can write, क्या लिख सकते हैं आप, A is equal to half A plus A, इसको लिख सकते हैं आप हाफ A plus A डैश प्लस A माइनस A डैश। इसको स्प्लिट कर दीजिए तो 1/2 A plus A डैश आ जाएगा और 1/2 A माइनस A डैश आ जाएगा। तो एक को बोल देते हैं P, एक को बोल देते हैं Q। ऑब्वियसली मैंने इसको P माना है, फॉर्मेलिटी थोड़ा कम करेंगे, आप समझ लीजिए, इसको मैंने P मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया है। ठीक है, तो हमको देखना है कि इनमें से कौन सिमेट्रिक है कौन स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप कहते हैं नाउ
इसको नंबर 1 डाल देना है एक्सप्रेशन को। तो देखिए पी और क्यू के सम के रूप में लिख दिया है। अब ये देखना है कि पी क्यू में पी सिमेट्रिक है कि क्यू सिमेट्रिक है क्या, दोनों में कौन सिमेट्रिक कौन इसको सिमेट्रिक। तो आपने कहा पी डैश करेंगे आप तो 1/2 इस पूरे में क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। 1/2 से कोई मतलब नहीं है, ए डैश सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डैश का डैश क्या हो जाएगा आपका, आप सब जानते हैं ए हो जाएगा, डैश का डैश 1/2 ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। तो पी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, पी आ गया, हेंस पी इज सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे क्यू की। तो क्यू की अगर हम बात करें आपसे तो क्यू क्या देखिए, क्यू डैश कितना हो गया 1/2 ए माइनस ए डैश का डैश 1/2, ये हो जाएगा ए डैश माइनस डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसी रूप में इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए डैश, ये कितना आ गया, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, दैट इज क्यू इज इसक्यू सिमेट्रिक। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारा एक्सप्रेशन 1 है इसमें एक पार्ट यानी कि पी सिमेट्रिक है और क्यू क्या है, इसक्यू सिमेट्रिक है। अब सवाल में लिखा था, मैंने आपको हाईलाइट किया था, मैंने कहा था यूनिकली एक्सप्रेसिबल, एक्सप्रेसिबल तो हो गया लेकिन एक्सप्रेशन 1 जो था आपका ये यूनिक है, कैसे प्रूव करेंगे। इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, देखिए। अब इसका मैं क्या करता हूँ तो देखिएगा, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ मैं अलग शेडिंग डाल दे रहा हूँ, यूनिकनेस ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन गिवन बाय 1 है, ये यूनिक कैसे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यूनिकनेस ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब ये जो एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है। तो आप कहोगे, अब एक बात मेरे बड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से, कभी भी आपको यूनिकनेस दिखानी हो तो एक डमी एक्सप्रेशन तैयार करिए और अंत में दिखाएंगे एक्सप्रेशन क्या है, इट इज नन अदर देन द गिवन ओरिजिनल इक्वेशन। जैसे छोटा सा एग्जांपल में बात करूं आपसे, हमारे देश में रामायण का मंचन होता है, रामलीला का मंचन होता है, रामायण का ही मंचन रामलीला के रूप में किया जाता है। तो रामलीला का मंचन अन्य देशों में भी होता है, लेकिन अगर हम जब देश बदलेगा तो वेशभूषा बदलेगी, वहाँ के लोगों में थोड़ा सा कल्चर, वहाँ का विदेश का कल्चर टच में आ जाता है। तो हमारे देश में ही अलग अलग आप राज्यों में जाएंगे तो जब रामलीला का मंचन होगा तो राम का गेटअप अगर आप देखें तो सभी जगह चेंजेस थोड़े थोड़े आएंगे। साउथ में साउथ का इफेक्ट दिखेगा, नॉर्थ में नॉर्थ का इफेक्ट दिखेगा, थोड़ा थोड़ा गेटअप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते जाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो लेकिन अगर आप विदेश में ऐसे ही जाएंगे तो वहाँ भी हमको चेंजेस दिखाई देंगे, थोड़ा सा मेकअप में उनके गेटअप में चेंज दिखाई देगा, ऑब्वियसली क्वाइट ऑब्वियस है आपका। लेकिन क्या रामलीला में जो मंचन हो रहा है वो रामायण से ही लिया गया है, वो कहाँ से ओरिजिनेट है, आपके इंडिया से। तो मतलब कि अल्टीमेटली सब क्या है, सब उस एक ही राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि राम यूनिक है आपका। ठीक, तो टेम्परेरी रूप से देखा जाए, तात्कालिक रूप से देखा जाए तो गेटअप में चेंज है, लेकिन राम का स्वरूप वही है सभी जगह। मतलब ये हुआ कि रामलीला का मंचन कहीं भी किया जाए वो उसी रामायण के लिए को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंडिया में रचित है, आपकी यहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मैं कोई भी डमी एक्सप्रेशन मानूंगा और अंत में दिखाऊंगा इट इज नन अदर देन एक्सप्रेशन नंबर 1, तो हमारा यूनिकनेस कंफर्म हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं लेट एन अदर पॉसिबल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आर प्लस एस। या आपने इसको नंबर 2 डाल दिया, वेयर आर क्या है, सिमेट्रिक ले लीजिए, और एस क्या ले लीजिए, इसकी सिमेट्रिक ले लीजिए। अंत में प्रूफ कर दूंगा आर इज नन अदर देन पी एंड एस इज नन अदर देन क्यू। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, हेंस आर डैश इज इक्वल टू आर और एस डैश इज इक्वल टू एस, क्या माइनस का। तो आपका तो ए डैश कितना हो जाएगा, कहोगे सर आर प्लस
एस का डैश कर लिए तो आपका ए डैश आ जाएगा आर डैश प्लस का एस डैश, तो ए डैश आ गया फाइनली आपके पास आर माइनस का एस। इसको नंबर आप 3 डाल देंगे। अब करना आपको क्या है, एक बार 2 और 3 को जोड़ दीजिए, तो जो आपको आर मिलेगा वो ऑब्वियसली 1/1/2 ए प्लस ए डैश मिलेगा, और जो एस मिलेगा वो 1/2 जोड़ देंगे तो कट जाएगा। देखिए और एस क्या मिलेगा आपको 1/2, घटा देंगे तो ये मिल जाएगा आपको ए माइनस ए डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए आर का मतलब क्या प्रूफ हो गया पी, और एस का मतलब क्या हो गया क्यू। तो बोलेंगे हेंस एक्सप्रेशन 2 इज नन अदर देन expression 1, hence expression given by equation number 1 is यूनिक। ये क्या हो गया आपका, ये आपका यूनिक हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यूनिक हो गया। तो आप कभी भी हमसे कोई पूछे सवाल में हमसे पूछता है कि ये बताइए कि कोई मैट्रिक्स हमको दे देगा 2/2 की 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स ही देगा, तो हमको दिखाना है कि किस सिमेट्रिक और किस इसके सिमेट्रिक के सम के रूप में ले सकते हैं। तो आप कहोगे सर अगर हमको ए पता होगा तो हम लोग ऑब्वियसली ए डैश निकाल लेंगे। तो जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, वो होगी 1/2 ए प्लस ए डैश होगी। और जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो होगी हमारी 1/2 ए माइनस ए डैश होगी। हम आसानी से ऑप्शन हमारा क्लियर कर सकते हैं। अब इसी सवाल में एग्जामिनर पूछता है कई बार कि हमको दिखाना होगा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेसिबल एज ए हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो आपको सिंपल से एक चेंज करना है, आपको डैश की जगह क्या कर देना है, स्टार कर देना है, बस इतना चेंज करना है। तो आपका जब आप डैश की जगह स्टार करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाए, जैसे आपने कहा पी हमारा क्या था, पी हमारा था यहाँ पर 1/2 ए प्लस ए डैश, तो आप पी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डैश की जगह स्टार आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ फटाफट कैसे होगा, उसको भी दिखा देता हूँ, इसका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ताकि डाउट ना रह जाए। आपने कहा ए बराबर, अपना फॉर्मेलिटीज कम करेंगे, 1/2 ए माइनस ए स्टार प्लस ए प्लस ए स्टार, स्टार बनाइए थीटा बनाइए एक ही चीज है। तो ए बराबर ए माइनस ए स्टार प्लस 1/2 ए प्लस ए स्टार, इसको आप पी मान लीजिए, इसको आप क्यू मान लीजिए। तो ए बराबर क्या हो गया, पी प्लस क्यू आ गया। नेचर आप पी क्यू चेक कर दीजिए, तो पी स्टार जब आप करेंगे सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए स्टार स्टार पे स्टार ए हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका, तो देखिए मैंने इसको पी लिख दिया, चलिए प्लस वाले को पी लिख दे रहा हूँ, माइनस वाले को क्यू लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको वैसे ही हो जाए पूरा का पूरा। ये लीजिए, तो ए 1/2, तो पी स्टार इक्वल टू पी आ गया, यानी कि ये जो पी है हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हर्मिशियन हो गया, दैट इज हर्मिशियन। अब हम बात करते हैं क्यू की, तो क्यू कितना है हमारे पास 1/2 माइनस ए स्टार का स्टार लगा दीजिए, तो क्यू स्टार इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ए स्टार माइनस ए माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/2 ए माइनस ए स्टार, ये माइनस क्यू आ गया, हेंस क्यू क्या हो गया, इस क्यू हर्मिशियन। एक हर्मिशियन हो गया, ये हर्मिशियन हो गया, और ये इसके हर्मिशियन हो गया। अब बात आ गई यूनिकनेस की, तो फिर एक क्या मानेंगे, एक डमी मतलब एक इसके पैरेलल एक्सप्रेशन दूसरा कंसीडर करेंगे, ए इज इक्वल टू आर प्लस एस। आर को आपने क्या कहा,
आप आर को मान लेंगे हर्मिशियन और एस को मान लेंगे स्क्यू हर्मिशियन, ठीक। अर्थात आर स्टार बराबर कितना है आपके पास, आर है, और एस स्टार इक्वल टू कितना है, माइनस एस है। अब आपका ए स्टार कितना होगा, आर स्टार प्लस एस स्टार हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नंबर एक, इसको एक डाल दीजिए, इसको 2 डाल दीजिए, इसको 3 डाल दीजिए। इसके स्टार का मतलब पहले दीजिए, आर स्टार का मतलब है आपका आर माइनस एस, इसको 3 नंबर डाल दीजिए, 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, आर इक्वल टू मिल जाएगा ए प्लस ए स्टार बाई 2 और एस बराबर मिल जाएगा ए माइनस ए स्टार बाई 2, अर्थात ये मिल गया पी, ये मिल गया आपका क्यू। तो आप बोलो एक्सप्रेशन इज सेकंड इज नन अदर देन एक्सप्रेशन नंबर 1, हेंस एक्सप्रेशन 1 इज यूनिक। तो हमने सिद्ध कर दिया। तो हम लोग कभी आराम से अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हर्मिशियन और इसके हर्मिशियन दोनों निकाल सकते हैं। ए प्लस ए स्टार निकाल कर बाई 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हर्मिशियन आ जाएगा, घटा कर आधा कर देंगे तो हमारा इसको हर्मिशियन आ जाएगा। तो यानी फाइनल कंक्लूजन ये है, यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक, ऑन अदर हैंड ए हर्मिशियन एंड ए स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो सामने आ गया होगा सबको। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन सॉल्विंग, साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स की सहायता से, इसके बारे में बात करूंगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको सबको सामने आ गया होगा। तो आप लोग इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि समय समय पर आपको नए वीडियो मिलते जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।